हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ओए बुड्ढा घर पे है? ये कहानी है उस लेजेंड की जिसने न जाने कितनों को जमीन से उठाकर आसमान का चमकता सितारा बना दिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मकबूल तरीन और हर दिल अजीज कॉमेडी किंग जनाब उमर शरीफ का, उनकी फनी और निजी जिंदगी के बारे में दिलचस्प वीडियो जो आपको यकीनन पसंद आएंगी। तो उमर शरीफ के चाहने वाले जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए आने वाले दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उमर शरीफ के लिए एक खूबसूरत सी लाइन कमेंट्स में जरूर लिखें। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। मशहूर तरीन स्टेज शो बकरा किस्तों पर से उमर शरीफ रातों रात पॉपुलर हो गए। वो अपने साथ यूनिक कॉमेडी स्टाइल लेकर शोबिज में आए। बेसाख्ता और बर्जिस्ता डायलॉग डिलीवरी भी उनकी मकबूलियत का फौरी सबब बनी। बकरा किस्तों पर के कई पार्ट, यस सर ईट, नो सर ईट, बुढ़ा घर पर है से भी आपने कई इब्तदाई कामयाबियां समेटी और वो यकदम पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के कॉमेडियन मोइन अख्तर के बराबर खड़े हुए। मगर इस मकबूलियत के पीछे उनकी 15 सालों की मेहनत और भाग दौड़ शामिल थी। 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए। वो डाकखाने और सिंधी होटल के इलाके की गलियों में खेले कूदे और बड़े हुए। इसीलिए उनके इब्तदाई अक्सर शोज में लालू खेत का जिक्र मिलता है। स्कूल के ज़माने से ही वो फिल्म देखने के शौकीन थे। तब वो मुनव्वर ज़रीफ को बहुत लाइक करते थे। शुरू में उन्होंने थिएटर और शोज में कुछ काम किया। फंक्शंस में काम कर कर उन्होंने अपना एतमाद बहाल किया। कुछ पुरानी फिल्मों में भी वो एक्स्ट्रास के तौर पर नजर आए। उन्होंने टीवी सेंटर के भी काफी धक्के खाए। उन्हें 50-50 में कुछ हाके करने को मिले। इसी तरह एक फिल्मी फंक्शन में वो थोड़ी देर के लिए जब स्टेज पर आए तो मोहम्मद अली और जेबा भी ऑडियंस में बैठे थे। यहाँ उन्होंने पहली बार मोहम्मद अली की आवाज निकाली। ये पैरोडी खुद मोहम्मद अली और जेबा को बहुत पसंद आई और आज ये नेट पर क्लाइमैक्स सीन के तौर पर ना सिर्फ देखा जा सकता है बल्कि उनकी अव्वलीन पहचान भी बना। 80 की दिहाई में कुछ लोगों ने कैसेटों की रिकॉर्डिंग के जरिए कॉमेडी में नाम और पैसा कमाया। इनमें एक नाम सलीम छबेला का भी था। मगर उमर शरीफ ने अपनी तमाम तर तवज्जो कराची स्टेज को दी और ऐसी टीम बनाने में कामयाब हो गए जो साफ सुथरी और अच्छी कॉमेडी पेश करने में कामयाब हुई। अनवर मकसूद के तहरीर करदा बकरा किस्तों पर पार्ट 1, जिसे दावर महमूद ने डायरेक्ट किया, 29 अक्टूबर 1989 को रिलीज हुआ। दिसंबर 89 से ही कराची से पूरे पाकिस्तान में उमर शरीफ मशहूर और मकबूल हो गए। क्या बच्चा, क्या बड़ा, औरतें, बुजुर्ग सभी उमर शरीफ के दीवाने हो गए। शुरू में उनके साथ शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, बुशरा अंसारी, जेबा शहनाज, शकीला कुरैशी, सलोमी, नईमा गरज ने काम किया। मगर जितना दबंग और बराबरी से सलमा जफर ने उमर शरीफ का मुकाबला किया शायद ही किसी फनकार ने किया हो। उन्हें कॉमेडी किंग के मुनफरिद नाम से भी नवाजा गया। उन्होंने कई नए फनकारों को ऊपर लाने का फरीजा भी अंजाम दिया। निराला और लहरी जैसे पुराने फिल्मी कॉमेडियंस को भी वो दोबारा काम में लाए। 1992 में वो फिल्मों की तरफ भी गए। मिस्टर 420 और मिस्टर चार्ली में वो पसंद किए गए। उन्होंने 35 के करीब फिल्में की। उन्हें लगातार 4 निगार अवार्ड मिले। उमर शरीफ का असल नाम मोहम्मद उमर था, मगर मिस्र के फिल्मी कॉमेडियन अदाकार उमर शरीफ के नाम पर उन्होंने अपना शोबिज में उमर शरीफ नाम रखा। उन्होंने 3 शादियां की। पहली बीवी दीबा उमर, दूसरी शकीला कुरैशी थी। दोनों से तलाक पे बात खत्म हुई। अलबत्ता जरी गजल से तीसरी शादी उमर शरीफ की उनकी मौत तक कायम रही। आम पब्लिक सलोमी को भी उनकी बीवी समझती है, मगर सलोमी से उन्होंने शादी नहीं की। अपने उरूज के जमाने में उमर शरीफ के डायलॉग जरबुल मिसाल बनकर ज़बान ज़द आम हुए। दरअसल उमर शरीफ ने लोगों को आईना ही दिखाया। वो खवातीन, पुलिस और सियासतदानों पर भी मजाक ही मजाक में तनकीद करते और लोग उनकी बातों पर बेसाख्ता हंसते। उनके शोज का कोई ना कोई मकसद होता। वो उमूमन शोज के आखिर में कोई ना कोई अच्छा दुआया पैगाम भी जरूर देते। आज उमर शरीफ के बाद गो के उनके साथ के काम करने वाले मौजूद हैं और कुछ न कुछ काम हो भी रहा है,
مگر کراچی اسٹیج آج پھر عمر شریف کے بعد 1988 کی پوزیشن میں ہے۔ ان کا کام ایک چیخ و پکار کا مسلسل کام تھا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ وہ دل اور کڈنی کے امراض سے بھی دوچار ہوئے۔ اب وہ صرف محدود کام کر رہے تھے۔ کچھ ٹی وی شوز کی میزبانی اور بیرون ملک شوز انہوں نے کیے۔ وہ اسٹیج شوز بھی کئی سال کرتے رہے۔ اب وہ اسٹیج شوز بھی کسی سال ہی کرتے۔ انہوں نے کل 60 سے زیادہ شوز میں کام کیا۔ 2020 میں ہی ان کی بیماری کی خبریں آنے لگی تھی۔ ایسے میں اپنی سالگرہ منانے کے لیے انہوں نے اپنی تمام پرانی ٹیم کو ایک شو میں مدعو کیا۔ وہ ان سبھی کے ساتھ قدرے خوش تھے۔ وہ ایک یادگار دن تھا۔ سب نے انہیں حوصلہ دیا۔ 2021 میں وہ اچانک حضرت صاحب مولانا الیاس قادری سے ملنے فیضان مدینہ بھی گئے۔ دنیا کو ہنسانے والا شفقت رکھیے اور حضرت سے مل کر بس روتا ہی رہا۔ حضرت نے انہیں گلے لگایا اور ان کی مغفرت کی دعا کی۔ ستمبر 2021 کو انہیں ایمرجنسی میں کراچی لایا گیا۔ ان کی ہارٹ سرجری ہونی تھی۔ ایئر ایمبولینس منگوائی گئی جو انہیں جرمنی لے کر گئی، جہاں سے انہیں امریکہ جانا تھا، مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ 2 اکتوبر 2021 کو عمر شریف اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں کلفٹن کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج بھی جب کبھی ہم ٹی وی، موبائل وغیرہ پر عمر شریف کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے وہ یہیں کہیں ہے۔ دراصل سبھی کو ہنسانے والے عمر شریف ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔